25 साल बीत गए थे संसार में, माता पिता के आश्रय में रहते रहते, और डूबने ही वाली थी। पानी का स्रोत बढ़ता जा रहा था, लेवल बढ़ता जा रहा था, समय बहुत कम था, और डूबते डूबते एकदम से एक मसीहा आया, उसने हाथ थाम लिया और संसार सागर से पार कर दिया। घर से जब निकले थे तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, किसी ने साथ नहीं दिया था। सब कह रहे थे शादी करो, संसार के मार्ग पर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। परंतु मैंने सोच लिया था, गुरुजी ने कहा है गलत रास्ते पे कितने ही लोग आगे बढ़े, यदि तुम्हें अकेले भी सत्य रास्ते पे चलना पड़े तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन हमेशा सत्य रास्ते पे ही चलना, गलत रास्ते पे मत चलना। दीक्षा दिवस, दीक्षा दिवस को दूसरी तरीके से क्या कहते हैं? गुरु उपकार दिवस। बहुत बड़ी उपकार है। ऐसा समय था कि कोई साथ नहीं था, लेकिन फिर भी साथ की कमी नहीं थी। कोई साथ नहीं देने तो तैयार था। जब घर चले गए तो घर के दरवाजे भी बंद हो गए। जिस मंदिर में मैंने 25 साल तक पूजा पाठ आराधना करी, जिन भगवान के दर्शन किए, वहां के लोग मुझे नीची नजरों से देखना प्रारंभ कर दिया था। जब मैं ब्रह्मचारिणी दीदी बन के वहां पे दर्शन करने गई थी तो लोग नीची नजर करके मुझे देख रहे थे, लेकिन ये गुरु का ही उपकार है कि आज उन्होंने मुझे ऐसे पद पे बिठा दिया है कि वो नीची नजरों से देखने वाले लोग आज मेरे सामने नजर नीची करके खड़े रहते हैं। ये है गुरु का उपकार। आज तक 7 साल बीत गए, मेरी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं हुई, या मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं, या मेरे में शायद ऐसा दम उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं अलग जाके, गुरुदेव से अलग जाके कोई प्रोग्राम विधान आदि करूं। उन्होंने ही वो मुझे मौका दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भद्रभाऊ स्वामी, अंतिम श्रुत केवली 24,000 शिष्य, 12,000 शिष्य कहीं और थे, 12,000 शिष्य कहीं और थे। भद्रभाऊ स्वामी पहुंच गए चंद्रगिरी पर्वत पे समाधि करने के लिए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 12 साल तक अपने गुरु की सेवा करी और उनकी निर्विघ्न समाप्ति करवाई। ऐसा हमें भी उन्होंने आशीर्वाद के माध्यम से मौका दिया है, और ऐसा आशीर्वाद हमें आगे भी प्रदान करे कि इसी प्रकार से हम गुरु सेवा में निरंतर रत रहे। चारित्रहीन चील जो होता है ना, ईगल, चारित्रहीन चील जो होता है वो आसमान में ऊंचा उड़ता है, परंतु उसकी नजरें नीचे पृथ्वी पर पड़े हुए मांस की तरफ होती है। आचार्य भगवान ने सिखाया है अपने पैरों को इस धरती पर ही रखना और नजरों को सिद्ध शिला की तरफ रखना और चारित्रवान बनना। ये सूत्र उन्होंने सिखाया है, जिसको हमने आज तो ग्रहण कर लिया है। बस गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि निरंतर ऐसा आशीर्वाद वो देते रहे कि हम चील बनने की कोशिश ना करें, वो चकोर बनने की कोशिश करें जो नीचे बैठा रहता है और चांद को निहारता रहता है।